हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और अब हम पहुंच चुके हैं, जैसा कि आपने पिछली वीडियो देखा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा कि अब अपन जयपुर आ चुके हैं। और जयपुर में आज 14 दिन हो चुके हैं। कभी मौसम की तबीयत ख़राब थी तो कभी हमारी। तो आज 14 दिन बाद हम फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए और आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ इस्कॉन मंदिर। और इस्कॉन मंदिर जाने के बाद में वहाँ पर एक गुरु की मूर्ति है और अगर आप उनके बारे में सुनोगे तो आपकी पूरी होल लाइफ चेंज हो सकती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे स्वामी प्रभुपाद के बारे में और उनकी पूरी हिस्ट्री जानने की, उनके बचपन से लेके उन्होंने अपने अंत तक क्या क्या किया। और सॉरी, अंत का नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि ऐसे लोगों की कभी डेथ नहीं होती है, वो अमर रहते हैं। तो चलिए चलते हैं और उस इस्कॉन मंदिर के बारे में और स्वामी प्रभुपाद के बारे में बात करते हैं। हाँ तो दोस्तों, फाइनली अपन मंदिर पहुंच चुके हैं और अंदर कैमरा अलाउ नहीं है तो अपन पहले आपको दर्शन करवा देते, उसके बाद में पूरी बातें करते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, फाइनली अपने दर्शन हो चुके हैं और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है ना तो आज पूरा वीडियो देख के जाइए क्योंकि आज ये पूरा आपका लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है। क्योंकि मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, एक ऐसे प्रभु के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में आप सुनकर पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे स्वामी प्रभुपाद के अनुसार। तो चलिए चलते हैं। तो मैं बता दूं कि इनका जन्म बंगाल के अंदर 1896 के अंदर हुआ और पैसे में इतना कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं था और बेहद 14 साल की वर्ष की उम्र में ही इनकी माताश्री जो थी उनकी डेथ हो गई। उसके बाद में ये स्कॉटिश क्रिश्चियन कॉलेज था, वहाँ से डिग्री ली और डिग्री हाथ में भी नहीं ली। जब डिग्री लेने का टाइम आया उसी टाइम पर इंडिया के अंदर जो महात्मा गांधी थे वो चला रहे थे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट और उसी के तहत उन्होंने डिग्री लेने से मना कर दिया और अपने देश के लिए पूरी डिग्री छोड़ हिंदुस्तान आकर ये इलाहाबाद के अंदर रहने लगे और 1922 के अंदर ये अब मिले अपने गुरु से। और जब ये इंग्लिश में अच्छे थे क्योंकि इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन ली थी, तो इनके गुरु ने इनको कहा कि आप हमारे लिए एक काम करोगे। तो इन्होंने गुरु की बात मानते हुए कहा कि जी हाँ, क्यों नहीं। तो इनके गुरु ने कहा कि तुम्हें अंग्रेजी आती है तो क्या आप गीता को पूरा अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये उसी दिन से गीता को इंग्लिश में कन्वर्ट करने में लग गए और पूरे 1 साल बाद जब इन्होंने पूरी गीता को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद में एक बार ये शाम को फॉर्म से अपने घर आ रहे थे तो इनकी जो बीवी थी उनसे पूछा कि वो पेपर्स नहीं मिल रहे थे, तो वो पेपर्स कहाँ है। तो बोला कि कौन से पेपर्स, वो पेपर्स तो मैंने भेज दिए। बोले क्यों। बोला कि मैंने उनसे चाय खरीदी है। कहते हैं कि अंग्रेज लोग कि चाय पीनी चाहिए, चाय पीने से शरीर अच्छा रहता है। इन्होंने गुस्से में अपनी बीवी से पूछा कि चाय या मैं, तो इनकी बीवी ने भी गुस्से में जवाब दे दिया सिर्फ चाय। तो ये वहाँ से निकल गए और वहाँ से निकलने के बाद में यह पहुँच गए वृंदावन। जी हाँ, ये पहुँच गए वृंदावन और वृंदावन जाने के बाद में
इन्होंने वहीं पर गीता को फिर से ट्रांसलेट किया, और ट्रांसलेट करने के बाद में और उन्हें पता था कहीं ना कहीं कि सबसे अच्छा जो देश है वो है अमेरिका, और अमेरिका की भी न्यूयॉर्क सिटी। तो वो पहुंच गई न्यूयॉर्क सिटी के लिए, और 1965 के अंदर एक 70 साल का बुजुर्ग व्यक्ति, एक बुजुर्ग स्वामी वृंदावन से एक शिप के अंदर बैठ के सिर्फ $7-8 को जेब में रख के और पहुंच गए अमेरिका के लिए। और अब शिप के अंदर उनको 2 हार्ट अटैक भी आ गए थे, फिर भी वो आप अमेरिका पहुंचे। और अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी पहुंचने के बाद में उन्हें पता चला कि यहाँ पर हिप्पीज है। हिप्पीज वो होते हैं जो रोडों पे घूमते रहते हैं बिना कपड़ों के, और 6-6 महीने तक नहाते नहीं है, जो उनकी मर्जी आती है वो करते हैं, पूरा तोड़ा फोड़ी करते हैं और जो उनकी मर्जी आए वो करते हैं। तो उन्होंने एक चीज देखी, क्यों ना इन्हीं के साथ में जो मेरी ये कहानी है इसकी शुरुआत की जाए। तो उन्होंने उनकी सेवा करना चालू करी, जो हिप्पीज थे उनकी सेवा करना चालू कर दी। और हिप्पीज पूरे दिन गांजा या सिगरेट्स ये पीते रहते थे, तो कितनी भी गालियां देते थे फिर भी स्वामी उनकी सेवा करते थे, उन्हें खाना पका कर खिलाते थे। तो एक बार एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा था, शराब पी रहा था, तो उससे पूछा कि तुम ये सब क्यों करते हो। तो उसने इंग्लिश में जवाब दिया, आई वॉन्ट टू स्टे हाई, आई वॉन्ट टू स्टे हाई। तो बोला कि मैं अगर तुम्हें इससे भी अच्छा डोज दूं जिससे तुम और हाई रह सको, यू वॉन्ट टू स्टे हाई ना, तो और ज्यादा अच्छे रह सको। तो बोले क्या? तो उन्होंने बोला कि तुम करो हरि नाम का जप। तो हरि नाम का जप करवाना स्टार्ट कर दिया। हरि नाम का जप करवाने के बाद में धीरे धीरे लोग उनकी तरफ होने लगे, 1 2 3 4 ऐसे करते करते लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। और उन्होंने उसके बाद में 10,000 लोगों की एक पूरी टीम बना दी। कईयों को शराब से, कईयों को नशों से दूर कर दिया। तब वहाँ की अमेरिका की गवर्नमेंट आई और उन्हें धन्यवाद कहा, क्योंकि आपने लोगों को सिगरेट छुड़वा दी, आपने लोगों की लाइफ चेंज कर दी। और कई बिजनेसमैन आके उनके पास में रहे, कईयों ने तो उनको अपने फार्म हाउस, जितने बड़े जमीन थी वो तक दे दी, जमीन थी वो भी दे दी। तो उसके बाद में उन्होंने जो 10,000 अपने स्टूडेंट्स बनाए थे, उन्होंने कहा कि मैंने मेरा काम कर दिया है, अब आप जाइए और अलग अलग देशों में जाइए और वहाँ आपको ये सब कुछ करना है, और आप बताइए कि क्या है हरि नाम, क्या है गीता का सार, ये सब कुछ बताइए। और उनके शिष्यों ने भी, कोई अफ्रीका गया, कोई रशिया गया, ऐसे करके 6 कॉन्टिनेंट्स के अंदर उन शिष्यों को भेजा। और एक 75-80 साल के व्यक्ति ने 10,000 लेटर्स लिख के उनसे बात करते रहे। उस टाइम पे ना फोन्स होते थे, ना व्हाट्सएप होता था, ना फेसबुक, सिर्फ लेटर लिख के बातें होती थी। तो ऐसे व्यक्ति ने 1965 के अंदर वो पहुंचे थे, और 1977 होते सिर्फ 12 साल के अंदर उन्होंने 6 कॉन्टिनेंट्स के अंदर 108 मंदिर का निर्माण करवा दिया। कैसे? सिर्फ प्यार के दम पर। और जी हाँ, ना कोई पैसा होने के बाद में उन्होंने, जब पैसों की कमी, डोनेशन की जरूरत पड़ने लगी, तब अगरबत्ती का बिजनेस भी चालू किया। अगरबत्ती बेच के अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और पाकिस्तान जैसे देश में इसमें 12 मंदिरों का भी निर्माण करवा चुका है। इस्कॉन के 12 मंदिर भी वहाँ है, इस्कॉन की स्थापना भी इन्होंने करी। और जहाँ मैं आज आपको लेके आया हूँ वो जयपुर का इस्कॉन मंदिर है। और आज इंडिया के अंदर 14 लाख बच्चों को शाम का और दिन का इनके तरफ से खाना प्राप्त होता है। जब इन्हें पता चला कि अब मेरे से लिखा नहीं जाएगा, तो इन्होंने एक फोन आता है, रिकॉर्डिंग फोन, उससे रिकॉर्डिंग करी। और 80 साल का एक बुजुर्ग आदमी 22 घंटे अपनी सेवा में लगाते थे और 2 घंटे सिर्फ आराम करते थे। रात की 10 से 12 सोते थे और 12 से 4 लिखते थे और बाकी पूरा दिन सेवा में लगाते थे। और ऐसे ही कर करके इन्होंने इतना बड़ा निर्माण करवाया। और आज भी इनके जाने के बाद में भी आज इस्कॉन के 6 कॉन्टिनेंट्स के अंदर 108 मंदिर निर्माण करवाए। आप पूछोगे बिना किसी पावर के, बिना किसी पैसे के एक इंसान इतना करके चला गया। मगर गीता में इतनी पावर है। और आपको बताते हुए बड़ी प्रशंसा होगी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर 2020 से गीता पढ़ाना कंपलसरी कर दिया गया है। हाँ तो दोस्तों, आज आपसे विदाई लेने का वक्त आ गया और जल्दी आपसे फिर मिलेंगे। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अगर पसंद है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और फिर मिलते हैं आपको हमारी नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।